नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीपीएससी के वेबसाइट पर जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जिस पर अंतिम परिणाम जारी होना है, पीजीटी यानी क्लास 11-12 के लिए जो है सभी विषयों का अपडेटेड रोस्टर जारी कर दिया गया है। और अगर दोस्तों आप हिंदी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी का विषय है, क्योंकि 262 सीटों को दोस्तों बढ़ाकर इस नए अपडेटेड रोस्टर में अब कुल मिलाकर 1358 सीटों पर दोस्तों अंतिम परिणाम अगले 2 से 4 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं डिटेल से कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि अनुमानित कट ऑफ, जो कि मुझे जिन तरह से जो है डेटा मिला है, जिन लोगों से मैंने बात किया है, जो अपीयर्ड कैंडिडेट थे, जो एग्जाम का लेवल क्या था, जो सब्जेक्ट कंसर्न जो एक्सपर्ट हैं उनसे हमने बात करी, उनके अनुसार दोस्तों पेपर का क्या लेवल रहा, कितनी वैकेंसीज अब बच रही हैं आके, जो 262 सीटें ऐड हुई हैं। इसके अलावा जो है कितने सारे स्टूडेंट्स जो है वो टीयर 2 में अपियर हुए थे, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। स्टेट जो है पेपर 2 जो है, जो 2023 सितंबर में हुआ था, उसमें कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स को तो मौका मिला नहीं है। तो इन सब सारे डेटाओं के बेस पर दोस्तों हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि हर कैटेगरी में कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कट ऑफ एग्जैक्ट मैच कर जाए, और ऐसा हो भी सकता है कि एग्जैक्ट मैच नहीं करे। तो इसीलिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी 2 से 4 दिनों में रिजल्ट आ ही जाएगा। तो आपको वहाँ पर सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में दोस्तों मेरा क्या एनालिसिस है, मेरा क्या क्या लॉजिक है और किन चीज़ों को लेकर हम इन कट ऑफ के नतीजों पर पहुंचे हैं, वो हम आपसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जो टीआरई 3 का जो आपका अपडेटेड रोस्टर है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकला था बीपीएससी टीआरई 3 का, तब आपसे पीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों लगभग 1096 पदों पर, ठीक है, आपसे जो है आवेदन मांगे गए थे। और अब जाकर दोस्तों 262 सीटों को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1358 सीटों पर आपका अंतिम परिणाम अगले 2 से 4 दिनों में जारी हो जाना है। हमने जो दोस्तों अपडेटेड रोस्टर था, क्योंकि वहाँ पर मेल फीमेल दोनों को दोस्तों ऐड कर कर लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पर एक कॉपी में यहाँ पर हमने इसको अलग से करके लिख लिया है ताकि हम आपको बता सकें। अगर दोस्तों हम पीजीटी हिंदी की बात करें, तो आपका जो यूआर का जो टोटल सीट है दोस्तों, वो है 453। इसमें से दोस्तों अगर हम 155 सीटें फीमेल का हटा लें, तो मेल के लिए दोस्तों बचता है मैक्सिमम सीट 298 सीट। बीसी के लिए दोस्तों जो टोटल सीटें हैं वो है 173 सीटें। और अगर आप इसमें से फीमेल का 24 सीट अगर आप हटा लेते हैं, तो आपको मेल के लिए बचता है मैक्सिमम सीट 149। इसके बाद दोस्तों अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो यहाँ पर टोटल सीटें हैं दोस्तों 96। और फीमेल का अगर हम 24 सीट हटा लें, तो आपके लिए मेल के लिए बचता है ईडब्ल्यूएस में 72 सीटें। इसके बाद हम ईबीसी की बात करें, तो टोटल सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर 238। और इसमें से अगर आप फीमेल की 50 सीटों को हटा देते हैं, तो मेल के लिए ईबीसी में दोस्तों बचता है 188 सीटें। इसके बाद अगर हम बात करें एससी का, तो टोटल सीट है यहाँ पर 304 सीटें हैं। और अगर इसमें से आप फीमेल की सीट हटाएंगे 59, तो आपके पास बचेगा 245 सीट्स मेल के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम एसटी की बात करें, तो यहाँ पर फीमेल के लिए कोई भी सीटें रिजर्व नहीं है। और टोटल 24 जो सीटें हैं वो मेल के लिए ही है। और फिर एक कैटेगरी और बचता है बीसीएल, यानी कि बैकवर्ड क्लास लेडीज़ हैं, इनके लिए टोटल 70 सीटें हैं। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें, फीमेल में पीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों रिजर्व हैं 382 सीटें। और मेल के लिए हैं मैक्सिमम सीटें जिन पर वो फाइट कर सकते हैं 976, यानी कि 976 सीटें। आइए दोस्तों हम सबसे पहले पीजीटी हिंदी का जो प्रीवियस ट्रेंड है कट ऑफ का, हम उस पर एक नज़र डालते हैं और हम आपको बताते हैं। आपको दोस्तों हैरानी होगी ये सुन के कि टीआरई 1 में सिर्फ 525 कैंडिडेट ही पास हो पाए थे, यानी यही कैंडिडेट थे जिनको कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आपका 39, उससे ज़्यादा आया था। और सिर्फ ऐसा कारनामा यूआर, मतलब जो अनडिजर्व जो कैटेगरी है ना, जनरल वाली कैटेगरी, उसी के मेल में हुआ है। और बाद बाकी सारे कैटेगरी के मेल फीमेल में लिखा हुआ है NA, यानी कि नॉट अवेलेबल। अब इसका ये मतलब हुआ कि या तो उस कैटेगरी में बच्चे अप्लाई ही नहीं किए थे, या फिर जिन्होंने अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था, उनका मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है 39, उससे कम आया था, या फिर वो लैंग्वेज में फेल हो गए थे। XYZ जो भी रीजन हो। अब इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा जब टीआरई 1 जो है आपका अगस्त में पेपर हुआ था 2023 में, तो उस समय क्या था कि जो स्टेट वाले जो बच्चे थे, वो नए बच्चे अपियरिंग को मौका दिया नहीं गया था। स्टेट जो है 2014 या फिर 2019-20 में हुआ था। तो उस समय जिनका जो है वो पीजी प्लस बीएड होगा, वही बच्चे जो है स्टेट में पेपर 2 में अप्लाई किए होंगे और वही पास हुए होंगे। क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो बीएड और प्लस पीजी करके आए थे,
तो उनके लिए दोस्तों टीआरई 1 के बाद स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी सितंबर 2023 में, आपको याद होगा। और अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, तो टीआरई 2 में आके जो कट ऑफ है वह यूआर का कट ऑफ मतलब 39 से बढ़कर 72 हो गया। और सिर्फ यूआर मेल का ही नहीं, यूआर फीमेल का भी सेम कट ऑफ गया था। टीआरई 2 में दोस्तों अगर हम बात करें 4225 सीटों पर आपका अंतिम परिणाम जारी हुआ था। और हम आपको दोस्तों यहाँ पर ये भी बता दें कि जो आपका एस्टेट में जो 2023 में आपका पेपर लिया गया था, उसमें पेपर 2 यानी कि जो पीजीटी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, उनमें 15,252 स्टूडेंट अपियर हुए थे, जिसमें से कि 11,936 यानी कि आप हिसाब के आसानी के लिए 12,000 मान लीजिए कि 12,000 कैंडिडेट ही एस्टेट का जो है पेपर 2 हिंदी के लिए उन्होंने पास किया था सब्जेक्ट के लिए। अब आप याद करिए कि जब 12,000 स्टूडेंट ही थे और उसमें से 4,225 कैंडिडेट, ठीक है, वो टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए। हम ऐसा मान भी सकते हैं कि चलिए टीआरई 1 वाले भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका स्टेट जो है 2014 या फिर 19-20 में आया होगा, वो भी स्टूडेंट्स हुए होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब वो टीआरई 1 में 39 नंबर तक नहीं लेके आए वैसे कैंडिडेट्स, वो यहाँ पर जो है सीधा मतलब एक तरह से आप कह लीजिए तो डबल जो मार्क हो गया 72 आ गया, तो उस पर वो फाइट करेंगे। और जब उनका उस पर भी नहीं हुआ, तो क्या वो टीआरई 3 में आके जब कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तब यहाँ पर वो फाइट करेंगे। मतलब रेयर कैंडिडेट्स होंगे ऐसे, लेकिन मतलब ऑन एन एवरेज तो नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, कट ऑफ उतना एक्सपेक्टेड हाई नहीं जाएगा, कट ऑफ जो है कम ही जाने वाला है। लेकिन टीआरई 2 से दोस्तों ज़्यादा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों हम इस बार टीआरई 3 में ही अगर देखें कि जिसका जैसे कि अभी हिंदी सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 और 9-10 का दोस्तों जो अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। और अगर हम 6 to 8 की दोस्तों बात करें, तो उसमें 2,799 जो है सीटों पर अंतिम रूप से जो है टीआरई 3 का री एग्जामिनेशन का जो है दोस्तों अंतिम परिणाम जारी किया गया है। और आपने अगर देखा होगा तो 6 to 8 हिंदी में यूआर मेल का दोस्तों कट ऑफ 90 नंबर था, यानी कट ऑफ इतना हाई था 90 नंबर। और इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन दोस्तों ये है क्योंकि जो आपका 6 to 8 का पेपर होता है उसमें सीटेट लिया जाता है, ठीक है। और सीटेट ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों हर स्टेट में जो बच्चे हैं वो करके आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब आपकी जो कट ऑफ हाई जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर 9-10 या फिर 11-12 में बात करें, यानी कि टीजीटी पीजीटी में बात करें, तो यहाँ पर एस्टेट होता है ना, बिहार जो लेती है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, एस्टेट एग्जामिनेशन। तो वो कैंडिडेट बहुत कम पास करते हैं क्योंकि बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं, या फिर जो भी होते भी हैं तो फिर वो एग्जाम देने के लिए आते हैं। तो कंपेरेटिवली अगर हम 6 to 8 से दोस्तों अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 9-10 और 11-12 में आपका जो है बाहरी स्टूडेंट्स आपके मतलब कम आते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आपका 9-10 में अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो है हालांकि सीट भी जो है लगभग मतलब 500-700 ही कम है। हम टीजीटी हिंदी की बात करें यानी क्लास 9-10 हिंदी की बात करें, तो यहाँ पर 2082 सीटों पर टीआरई 3 में अंतिम परिणाम जारी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो कट ऑफ है वो आपका मेल का कट ऑफ जो है जनरल का वो है 87 नंबर, और वहीं फीमेल का कट ऑफ मात्र 1 नंबर कम है, 86 नंबर कम है। लेकिन वहीं अगर आप 6 to 8 में देखेंगे तो फीमेल का कट ऑफ जो है 88 नंबर है। तो ये दोस्तों रीजन है कि आपका जो कट ऑफ है वो मतलब आप मान के चलिए सेकेंडरी में या हायर सेकेंडरी में वो हमेशा ही कम रहेगा, चाहे हम टीजीटी की बात करें चाहे हम पीजीटी की बात करें 6 to 8 के अलावा। इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि इसमें जो भी कैंडिडेट हैं वो टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले ही हैं। आपने ये भी देखा कि टीआरई 2 में लगभग जो है 11,900 बच्चे ही जो हैं वो स्टेट का पेपर 2 पास किए हुए हैं। और वही बच्चे टीआरई 2 में सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको अगर देखेंगे तो नया जो कैंडिडेट है ना उनके उनके लिए बीएड करने का या फिर पीजी करने का उनके पास मौका मिला नहीं है 23 के बाद। ये 24 में दोस्तों वैकेंसी थी फरवरी में। तो जो नए कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते हैं। अब आपके बचे कि भाई 12,000 आप मान लीजिए हिसाब के आसानी के लिए, उसमें से 4,200 का सिलेक्शन टीयर 2 में हो चुका है। अब आपके पास जो बचते हैं यानी कि लगभग लगभग आप 7,000 के अराउंड मानिए, तो उसी के बीच कंपटीशन होना है। और वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा भी नहीं है कि तगड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको मौका मिल जाएगा पढ़ने का। अब जो दोस्तों टीयर 2 में अगर हम देखें, तो जो अंतिम आपका परिणाम है वो 4,225 सीटों पर जारी किया गया था। और तब जाकर दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो 72 मार्क्स था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक हैरानी की बात ये है कि टीयर 2 में अगर आप देखें पीजीटी हिंदी में, तो मेल और फीमेल मतलब जनरल में भी और कैटेगरी में भी लगभग लगभग सेम ही कट ऑफ गया है, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों हम टीआरडी 3 में भी यही अनुमान कर रहे हैं। और यहाँ पर इनफैक्ट दोस्तों जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, यहाँ पर मात्र 1300 जो है मतलब 58 सीटें ही हैं, यानी कि 1/3 सीटें ही बची हुई है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वह यूआर मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, पीजीटी हिंदी का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 78 से 82 नंबर आने वाला है।
इसी तरह से दोस्तों अगर हम बीसी का बात करें, चूँकि बीसी में अगर आप देखें तो टियर 2 में भी दोस्तों जो है मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ 65 नंबर गया था। तो यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो बीसी का दोस्तों फीमेल है और दोस्तों जो मेल है उनके लिए कट ऑफ जो पीजीटी हिंदी का टीआरडी 3 में अंतिम रूप से 76 से 80 जाने वाला है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका जो दोस्तों कट ऑफ है वो 74 से 78 नंबर जाएगा और फीमेल का दोस्तों थोड़ा सा आप कम मान के चलिए जो है 72 से 76 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ईबीसी की बात करें तो मेल का कट ऑफ दोस्तों 72 से 76 रहने वाला है और फीमेल में भी दोस्तों आप यही कट ऑफ मान के चलिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम एससी दोस्तों मेल की बात करें तो यहाँ पर इसका कट ऑफ दोस्तों 40 से 44 नंबर रहेगा। और अगर दोस्तों आपको हम बता दें कि इस बार जो है टीजीटी में भी दोस्तों जो कट ऑफ है अगर हम बात करें जो हिंदी का, तो एससी जो है मतलब दोस्तों मेल का कट ऑफ है ना वो फीमेल से 2 नंबर कम है। यानी जो एसटी दोस्तों फीमेल है उसका कट ऑफ मेल से 2 नंबर ज़्यादा है। क्योंकि अगर टीजीटी में ऐसा हो चुका है तो आप मान के चलिए दोस्तों पीजीटी में भी यही संभावना रहेगी, या तो सेम नंबर पे कट ऑफ रहेगा या फिर 1 या 2 नंबर ज़्यादा ही रहेगा। तो हमारी तरफ से दोस्तों एसटी दोस्तों फीमेल है उनके लिए कट ऑफ रहेगा 42 से 46 नंबर। इसके बाद दोस्तों अगर हम एसटी की बात करें इसमें दोस्तों आपने टीजीटी जो है टीआरडी 3 में भी आपने देखा होगा 9-10 जो हिंदी है उसका जो दोस्तों कट ऑफ है वह एससी से बहुत ही ज़्यादा गया है। यानी एससी दोस्तों अगर हम मेल की बात करें तो 39 नंबर कट ऑफ है और वहीं अगर दोस्तों हम एसटी दोस्तों मेल की बात करें तो 54 नंबर कट ऑफ है। यानी आप मान के चलिए 15 नंबर ज़्यादा कट ऑफ है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें और अगर आप जो है इस बार टीआरडी 2 में भी दोस्तों अगर आप देखें तो 39 नंबर दोस्तों कट ऑफ था एससी का और यहाँ पर एसटी का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 44 नंबर था टीआरडी 2 पीजीटी हिंदी में। तो इस बार जो है दोस्तों टीआरडी 3 में एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है हम जो मानकर चल रहे हैं एसटी मेल के लिए दोस्तों वह है 56 से 60 नंबर। और फिर से वही वाली बात है जो फीमेल का जो कट ऑफ है दोस्तों है वो 70 से आप 72 ही मान कर चलिए। और एक और कैटेगरी दोस्तों बचती बीसी है यानी कि बैकवर्ड क्लास लेडीज, इसके लिए दोस्तों जो कट ऑफ है वह है 72 नंबर। तो दोस्तों ये रहा हमारी तरफ से बीपीएससी टीआरडी 3 में जो पीजीटी हिंदी है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप दोस्तों इस एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्लास 11-12 जो हिंदी है बीपीएससी टीआरडी 3 में उसका क्या कट ऑफ रहेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।